नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग के अंदर अगर शाइनेस है या फिर इंट्रोवर्ट है तो हम लोग उससे गेट थ्रू कैसे हो। बट वो सब से शुरू करने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इंट्रोवर्ट और शाइनेस दोनों क्या एक ही चीज़ है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का मतलब को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों से हम लोग कैसे गेट थ्रू हो सके, मतलब हम लोग शाइनेस से कैसे बाहर आ सके। तो सबसे पहले शाइनेस मतलब शर्म करना, या फिर आप सिंपली बोले तो मतलब किसी से कुछ बात करने जाते हैं तो आपको शर्म आता है, आपको अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को सामने वाले को बोलने में, तो उसको शाइनेस कहते हैं। शाइनेस हम लोग के अंदर बेसिकली एक सराउंडिंग को लेकर आता है। जैसे कि आप स्कूल में बहुत शाई हैं, मतलब किसी से बात नहीं करते हैं, अपने में रहते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट आप घर में अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, सबके साथ अच्छे से बात उत करते हैं, सबको अपने दिनचर्या के बारे में बताते हैं, तो वो शाइनेस नहीं होगा। तो शाइनेस बेसिकली एक सराउंडिंग के जगह में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के अंदर आ जाता है। जैसे कि कोई कंपनी या फिर कोई स्कूल या फिर कोई कॉलेज कुछ भी, तो वहाँ पे हम लोग शाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने सराउंडिंग मतलब जो हम लोग के बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स या फिर हम लोग के फैमिली मेम्बर्स जो लोग हैं उन लोग के साथ हम लोग शाइनेस नहीं होते हैं। उन लोग के साथ हम लोग सब कुछ खुल के शेयर करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि वो लोग हम लोग ये बोलेंगे तो वो लोग कहीं हम लोग का इंसल्ट ना कर दे या फिर वो लोग हम लोग के बात को सुन के हंस ना दे, हम लोग ये सब नहीं सोचते। और इसके ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्ट में हम लोग को किसी से बात करने का मन ही नहीं करता, हम लोग अपने अंतर में खुश हैं, हम लोग का एक अलग दुनिया होता है जिसमें हम लोग सब अच्छे से रहते हैं, सबका अपना अपना दुनिया होता है और किसी को बाहर किसी और से बात करने में मन भी नहीं करता है और सब सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो आप लोग जैसे समझ गए कि इंट्रोवर्ट बेसिकली हम लोग जब अपने में ही खुश रहते हैं, किसी से ज़्यादा मिलने घुलने का मन नहीं करता, तो उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। और दूसरा जो शाइनेस है वो हम लोग को तब होता है जब हम लोग किसी से बात करने का बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने का मन करता है, लेकिन हम लोग बात कर नहीं पाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज सामने वाला अगर हम लोग को इंसल्ट कर देगा या फिर हम लोग को रिजेक्ट कर देगा, ये सब थॉट लेते हैं और हम लोग बात नहीं करते, तो ये होता है शाइनेस। तो अब हमें सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग शाइनेस से कैसे छुटकारा पा सके। तो अगर मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बताऊं कि आपको अगर किसी अनजान लोगों से बात करने में शर्म आता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि आप कोई ग्राउंड या फिर कहीं पर भी जाइए जहाँ पर गैदरिंग होता हो, वहाँ पर जाकर आप किसी के बारे में थोड़ा तारीफ़ कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पे चल गया कोई ग्राउंड में, वहाँ पे बहुत जन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं किसी का शॉट को देख के बोले अरे वाह, ये तो पूरा रोहित शर्मा की तरह खेलता है, तो उसको जिसको बोला तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया, फिर वो मेरे से अच्छे से बात करेगा, फिर हम लोग के अंदर दोस्ती हो जाएगा। तो ये है एक है। और ये दोस्ती बेसिकली क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत अच्छे खेले, आप रोहित शर्मा की तरह खेले। इसलिए इस दुनिया में सबको कोई इस दुनिया में कोई भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देता नहीं है, सब एक दूसरे को अब उनके खामियां गिनाते रहते हैं। तो अगर इस दुनिया में अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आप उसके लाइफ को बदल भी सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले के कुछ वीडियोस में कहा था कि आपके मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड वैल्यू रखता है, और ये सब ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए हम लोग के वर्ड्स को किसी को क्रिटिसाइज़ करने में। तो वही आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे आप दोनों में दोस्ती हो जाएगा, फिर आप दोनों मतलब एक ग्रुप या फिर एक दूसरे के लिए अकम्पनी कर सकते हैं, मतलब आप फिर उसी के ग्रुप में शामिल भी हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप जैसे स्कूल या फिर कॉलेज वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शाय हैं, मतलब किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, तो आप उन सब जगह में जाके डायरेक्ट अपना मतलब एक्सट्रोवर्ट वाला एक्सप्रेस मत करिए कि हाँ मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, आओ सब मेरे से बात करो, ऐसे मत करिए। इससे बेसिकली आप जब करेंगे तो आप आपके साथ साथ जो लोग रहेंगे उनको लगेगा कि आप मतलब थोड़े पागल टाइप के हो गए हैं, पहला बात नहीं करते थे आज अचानक से इतना ज़्यादा बात उत करने लग गए। वैसा मत करिए और आपको खुद भी अजीब लगेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये करिए कि आप जो जो जगह में आप कहीं पे मतलब नहीं है, मतलब जो जो कोर्सेज या फिर कोई भी क्लब्स जहाँ पे बहुत आपके कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स नहीं है, आप उन सबको ज्वाइन करिए और वहाँ पर से अपना एक ग्रुप या फिर एक कंपनी बनाइए। जैसे कि आपको स्विमिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साइकिलिंग ग्रुप या फिर कोई कोरस या फिर कैरियोके, वो सब जगह में आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप उन सब से घुलिए मिलिए बात करिए, तो इससे भी आपका शाइनेस कम होगा। और उन सब जगह में आप जब जाएंगे तो आप सबसे पहला अपना एक इम्प्रेशन ये बनाइए कि आप बहुत ज़्यादा आप जैसे इस
जिस टॉपिक के बारे में आप जा रहे हैं आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप कोई साइकिलिंग के वहाँ पर गए ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको साइकिल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे साइकिल कंपटीशन होता है, ये सब के बारे में, ताकि उन लोगों के सामने आपका एक इमेज, मतलब ऐसे उन लोगों के सामने आपका एक इमेज क्रिएट हो कि आपको बहुत ज़्यादा पता है इस फील्ड के बारे में। फिर वो लोग आपसे खुद ब खुद मिल के बात करना चाहेंगे, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और अगर आप इसी तरह दो चार जगहों में ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे और उन वहाँ पर उन सब के साथ भी अच्छे से बात करेंगे, और वहाँ पर भी आप अपना नॉलेज उन लोगों से शेयर करेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक चेंज आने लग जाएगा। और पहले जहाँ पर आपको सब शाय कह के बुलाते थे, वहाँ पर ऑटोमेटिकली उस जगह में भी आपका ये शाइनेस धीरे धीरे हटने लग जाएगा, और आप वहाँ पर भी एक्सट्रोवर्टली बात कर सकेंगे, जस्ट बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आ गया। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसीलिए लोग शाइनेस हो जाते हैं, मतलब कोई दूसरा कुछ कह देगा तो ये वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग कुछ कहना पसंद ही नहीं करते, चुप रहते। उसी तरह अगर हम लोग अपने किसी दोस्त लोगों के साथ जाते हैं, तो हम लोग कभी कभी कुछ ऐसा जोक क्रैक कर देते जो उल्टा हम ही लोगों के ऊपर बैकफायर कर जाता है, मतलब वो लोग मेरे ऊपर फिर हंसने लग जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप सबसे अच्छा ये करें कि आप लेट गो कर दीजिए, मतलब जाने दीजिए। आप भी उन लोग के साथ हंस के ये वाला जो पल है उसको आप भुला दीजिए। अगर आप इस पल को याद रखेंगे, तो आप फिर बाद में फिर आप कुछ बोलेंगे तो आपको फिर एक शाइनेस का फीलिंग आएगा कि पिछला बार मेरे जो कोई इन्होंने हंसा नहीं था, और ये लोग मेरे ऊपर फिर हंस दिए थे मेरे जोक को लेकर। तो उससे आपको एक इनसिक्योरिटी टाइप का फील होगा। तो वैसे नहीं, आप कोई भी फील्ड में है, अगर आपको वहाँ पे कुछ मतलब फेलियर होता है, तो आप उसको याद करके मत रखिए, आप उसको भुला दीजिए। आप जितना जल्दी उन सब चीज़ों से छुटकारा पाएंगे, जितना जल्दी इन सब चीज़ों को गेट थ्रू करेंगे, लेट गो करेंगे, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। तो अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उसको भूल जाइए, उतना आप दिल में मत रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ दिल में रखेंगे ना तो आप पूरा लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे उसी तरफ। और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मेरे हिसाब से वही होते हैं जो अपने ही ऊपर हंस सकते हैं, मतलब अपने ही ऊपर बनाए जोक्स के ऊपर वो हंस सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोक क्रैक करते हैं, लेकिन कोई जब उनके बारे में कुछ बोल देता है जोक, तो उनको बहुत ज़्यादा ऑफेंड फील हो जाता है, बुरा लग जाता है। वो लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। हमेशा वही स्ट्रांग है जो अपने ऊपर हंस सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद के ऊपर हंस सकते हैं तो वो किसी और को हंसा भी सकता है। फिर इसके बाद बहुत जन को, मतलब अनजान लोगों, स्पेशली लड़की लोग से, मतलब लड़कों के लिए, वो लोग लड़की लोग से बात करने में बहुत ज़्यादा शाय करते हैं। तो ये शाइनेस बेसिकली हम लोग को इसलिए आता है क्योंकि हम लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो कहीं रिजेक्ट कर देगी या फिर हम लोग का इंसल्ट हो जाएगा, जबकि ये दोनों गलत है। रिजेक्शन किस लिए होगा? हम लोग क्या प्रपोज करने चाह रहे हैं जो रिजेक्शन होगा? हम लोग तो बस बात करना चाहते हैं, तो हम लोग को रिजेक्शन का डर क्यों होता है? और दूसरा जो इंसल्ट है, अगर कोई अनजान लड़की से हम लोग बात करेंगे तो उसमें इंसल्ट कैसे? इंसल्ट तो तब होता है जब आप कुछ काम किए और वो पूरे दुनिया को पता चल जाता है, तब आपका इंसल्ट हो जाता है। लेकिन उसमें तो आप बस एक ही जन को बोलने जा रहे हैं, और ऐसा थोड़ी ना कि ठीक है वो आप अगर लड़की किसी और अपने दोस्त लोग को भी बता दे तो अलग बात है, लेकिन उसमें इंसल्ट होने का वैसा कुछ नहीं। हम लोग कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग में अजम्पशन कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग का लाइफ में इतना ज़्यादा मिजरी है। हम लोग को ज़्यादा कुछ अजम करना नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैं कह रहा था, अगर हम लोग को किसी लड़की से बात करना है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है, तो हम लोग सबसे पहले ये कर सकते हैं कि स्लो स्टार्ट करें। जैसे मतलब आप कोई रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको कोई रास्ता पता नहीं चल रहा तो आप वहाँ पे किसी से पूछ लेंगे इज्जत से, तो वो आपको ज़रूर रास्ता बता ही देंगे। मतलब कोई आप मेट्रो या फिर बस से कहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं, तो आप अगर किसी से पूछेंगे तो वो तो बता ही देंगे। तो सिमिलरली अगर आप वही किसी लड़की से पूछेंगे, वो भी तो बता ही देंगे। फिर क्या हो पता इससे थोड़ा बात भी हो जाए, अगर उनको और आपको एक ही जगह में जाना, तो इस तरह से हम लोग मतलब बात शुरू कर सकते हैं। प्लस हम लोग को जिस चीज़ से डर लगता है ना, हम लोग को उसी जगह में जाना चाहिए। जैसे कि बहुत जन को लड़की लोग से थोड़ा सा ही बात करने में भी डर लगता है, स्पेशली जो लोग बॉयज़ स्कूल से होते हैं उन लोगों के लिए। तो वो लोग ये कर सकते हैं कि जो लोग मतलब कोर्सेज जो स्पेशली लड़की लोग करते हैं उसमें वो लोग इनरोल कर सकते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी या फिर मेकअप, वो सब। उन सब में स्पेशली लड़की लोगों का ज़्यादा मतलब होता है प्रेजेंट, तो उसमें आप इनरोल कर दीजिए। क्या पता आप उनमें एक दो जन में हो, और आप उन बहुत सारे लड़की लोगों से जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपके अंदर खुद ही वो फियर दूर हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग चीज़ों का जो कुछ भी फियर होता है, हम लोग को वो फियर दूर तभी होगा जब हम लोग उन सब चीज़ों से जाके
इनकाउंटर करेंगे। बस ऐसे अलग बैठ के हम लोग सोचेंगे कि ठीक है अगली बार ये अगर आएंगे तो ऐसा बोलेंगे, वैसे नहीं होगा। हम लोग को अगर कुछ भी करना है तो हम लोग को ऑन द स्पॉट जाके करना चाहिए, ना कि हम लोग बस सोचेंगे कि अगले बार जब ये होगा तो हम लोग वो करेंगे। वैसे हम लोग कभी कुछ अचीव कर नहीं सकते हैं। तो यही सब के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ।